ये तो लूट रहे हैं केवल मात्र थोड़ा सा प्रलोभन देकर के। ये चाहते हैं कि हम बाई बाई लूट लें। महिला दिवस इन 10 सालों में पहली बार आया है क्या? ऐसे ये तो मार्केट रेट में चलता है और अब ये कहते हैं 2 रुपए घटा दिए, हमने घटा दिए। तुमने किस बात की घटा दिए? तुम तो टैक्स घटाओ ना, अगर घटाना तो कि आपस में लड़ाओ और राज करो। मानसिकता आपस में लड़ाने की ये इनके रगों में जो है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, उसी के साथ सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते खोलने में लगी है। उसी के लिए आज हम सिरसा के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पास बैठे हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। आइए आज उनसे परिचय करवाते हैं। अमीन जी, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ लगी हुई है और हम पूरा डट के मुकाबला करेंगे एक तानाशाह का। प्रदेश के अंदर सुनने में आ रहा है कांग्रेस कह रही है कि 10 की 10 हम जीतेंगे। किस आधार पे ये कह सकते हैं? जनता के आधार पे, जनता का गठबंधन है हमारे साथ, जनता हमारे साथ है, उसी आधार पे कहेंगे कि। और नरेंद्र मोदी की तरह 400 पार थोड़ी कह देंगे। लेकिन अभी भी जैसे बीजेपी कुछ लोक लुभाव ने किए हैं, घोषणा की है। जैसे अभी पिछले दिनों 100 रुपए महिला दिवस पे उन्होंने गैस के दाम घटाए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? महिला दिवस इन 10 सालों में पहली बार आया है क्या? ये इलेक्शनों के लिए ये महिलाओं को प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं। हम 400 रुपये सिलेंडर छोड़ के गए थे, 1100 रुपये सिलेंडर करके और 100 रुपये उन्होंने घटा करके। क्या कहना चाहता है मोदी साहब? और आज उन्होंने फिर से कोट किया, फिर से पेट्रोल के दाम कुछ घटाए हैं। नहीं, ये पेट्रोल के दाम जब उनके अब हाथ में, ये नहीं कहते हमारे हैं हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, तो उनका किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब आपने इसको मार्केट में छोड़ दिया, जब पेट्रोल के और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घटे तो इन्होंने उसको टैक्स बढ़ा करके उसको बैलेंस कर दिया। अगर ये सच्चे देश के हितैषी हैं, जनता के हितैषी हैं, गरीबों और मजदूरों के हितैषी हैं ये लोग, तो ये नेचुरल जो उस समय हम छोड़ के गए थे टैक्स रेशो, उस रेशो पे करें ना, करते ये तेल और 20-20 रुपये डाउन आ जाएगा। ये तो लूट रहे हैं केवल मात्र थोड़ा सा प्रलोभन दे करके। ये चाहते हैं कि हम बाई बाई लूट लें। एक तरफ बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी नेशनल, ये तो मार्केट रेट में चलता है और अब ये कहते हैं 2 रुपये घटा दिए, हमने घटा दिए। तुमने किस बात के घटा दिए भाई? तुम तो टैक्स घटाओ ना, अगर घटाना तो जो तुमने बढ़ाया है। नवीन जी, एक और चीज बताइए, चुनाव के बिल्कुल एकदम नजदीक हरियाणा प्रदेश में सूबे में ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि एकदम से सीएम को बदलना पड़ा? नहीं, चलो ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन एक टेस्ट किया गया। पहले सरकार का इस्तीफा दिया गया, फिर सरकार का दोबारा गठन किया गया। मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान ने की जनता इस बात को जानती है कि अंग्रेज इस देश को अंदर राज किस दम पे करके गए थे कि आपस में लड़ाओ और राज करो। ये दूसरे अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये एक मैसेज देने का प्रयास करे है, जाट वर्सेस नॉन जाट। तो जो नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, कितना सैनी समाज उनके साथ है? मैं कहता हूँ जो पंजाबी समुदाय था मनोहर लाल खट्टर के साथ, क्या वो नॉन जाट नहीं था? आज चलो इन्होंने एक सैनी समाज से चीफ मिनिस्टर बनाया, पर इनकी जो मंशा है वो मानसिकता आपस में लड़ाने की है। ये इनके रगों में जो है वो एक इस तरह का खून विचलित करता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तब इन्होंने चिट्ठी लिखी भी अभी आज़ादी मत दो। ये आप इनको समझो, आप ये चाहते क्या है? अभी लेटेस्ट आपने देखा नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, और जो कल रात को खुलासा हुआ है चंदे का, उस चंदे में आपने देखा नहीं क्या हुआ है? सुबह रेड मारी, 4 दिन बाद वो 100 करोड़ रुपया इनके खाते में डलवा रहे हैं। जितनी रेडे ईडी की और की रेडे मारी, रेडे थोड़ी हैं वो तो चंदा इकट्ठा करने के लिए। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी के गंगा के समान है, जो उसमें आता है वो शुद्ध हो जाता है। खुद खुलासा हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट के ने जबरदस्त खुलासा किया ना भी ये गंगा है कि कीचड़ का नाला है भी। जितने भी नाले गंदे हैं वो सारे एक ही दिन आके इकट्ठे हो जाए, तो ये गंगा नहीं है, ये एक नाला है भी। उस नाले में सब आकर के समा जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं, सारों का रूप एक हो जाता है। और उसका ताज़ा उदाहरण कल रात को जो इन्होंने अपलोड किया है, वो उसको आप डाटा को चेक करके देख लो। लोकसभा चुनाव के लिए सिरसा से आपका प्रत्याशी कौन होगा? अभी तक उस पर फैसला नहीं कर पाई है कांग्रेस। नहीं, अब विषय अकेले सिरसा का नहीं है, पहली लिस्ट कांग्रेस की आई थी,
उसके बाद दूसरी लिस्ट आ गई। 18 तारीख को हमारी तीसरी मीटिंग है और उसके अंदर भी काफ़ी जो है हमारे प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो सूचीबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम सभी सिरसा कैंडिडेट के हमारे। चुनाव को कितना डिफिकल्ट या इजी मानते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि सिरसा का चुनाव तो बीजेपी तो पहले ही हार मान गई। उसका तो डिफिकल्ट और नॉट डिफिकल्ट का तो विषय ही नहीं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं था अपना लड़ाने के लिए, तो वो 3-4 पार्टियों में से घूम करके सबसे पहले वो आपकी कांग्रेस पार्टी से बदल गए ना, उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, फिर वो तृणमूल में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। इनके पास कोई कैंडिडेट था नहीं तो उनको लड़ा दिया। कुछ समय पहले तक जो है अशोक तंवर जी कांग्रेस बीजेपी को गालियां देते थे, कोसते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, और आज उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं है। उसका जवाब अशोक तंवर देंगे कि आज उसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब अशोक तंवर जी देंगे कि वो कल तक जो जिसको गालियां निकालते थे और आज वो उनके की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका जवाब अशोक किसान चुनाव, अच्छे ढंग से किसान अभी आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या समझते हैं कि किसान में कांग्रेस का कितना साथ देगा और बीजेपी का कितना साथ देगा? देखो, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों के लिए हरित क्रांति से लेकर के आज तक जितना भी कांग्रेस ने उद्धार करने का प्रयास किया, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो हम बाहर हैं, जो कमियां रह गई उनको हम दूर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि किसान भाई जो है वो फिर से कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा होगा और कांग्रेस को जिताएगा, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण रूप से देख लिया। अभी केवल झूठे वादों के अलावा इनके पास कुछ नहीं देने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।